हमने सेशन वाला काम किया था। सेशन को आप पहले क्या करोगे, पहले स्टेप है सेशन को बनाएंगे, और सेशन को कब बनाएंगे, जब यूजर या एडमिन लॉगिन करेगा। सही है, लॉगिन करते वक्त हम क्या करेंगे, एडमिन की इंफॉर्मेशन सेशन के अंदर स्टोर करवा देंगे। ये देखें, जब वो लॉगिन करेगा, अगर उसका रोल एडमिन के बराबर है तो मतलब क्या करा हमने, सेशन बना दिए दो, एक एडमिन आईडी नाम से, और उसमें क्या स्टोर करवा दी, एडमिन की आईडी, और नेम वाले में हमने क्या स्टोर कर दिया, एडमिन का नेम। देखो मैंने रीडायरेक्ट करने से पहले ये वाला काम किया है कि पेज पर जाने से पहले उसकी क्या बन जाए, सेशन बन जाए। सेकेंड स्टेप मैंने कहा था, जहां पे आप सेशन बनाओगे ऊपर प्रॉपर आपको क्या करना पड़ेगा, सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर हमने क्या करा था, एडमिन पैनल के अंदर जहां पे मेरा ये नाम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, तो ये हमने कैसे लिखा था, इसकी जगह जॉन लिखा हुआ था। हमने यहाँ पे डायनामिक काम किया, पब्लिक के अंदर हमने सर्च किया कि कहाँ पर एडमिन या जो भी वैल्यू लिखी हुई थी, सही है, जहाँ पे वो हमें मिल गई वहीं हमने क्या करा, सेशन को प्रिंट करवा दिया। बस इतना काम किया है, सेशन को प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद अच्छा, जहां पर हमने लिखा था ना एडमिन लिखा हुआ है, सही है, वहां पे हमने वो काम कर लिया था, प्रिंट करवा दिया था। अगेन हमें क्या करना था, लॉग इन और लॉग आउट वाला काम। तो हमने क्या सर्च किया यहाँ पर, जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगी, ठीक है, लॉग आउट जब मैं कर रही हूँ तो कहाँ पे जाएगा, लॉग आउट करने के बाद वो जा रहा था डायरेक्ट लॉग इन पर। और लॉग आउट करने से सिर्फ ये रीडायरेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि सेशन को हमने क्या करवा दिया है, रिमूव करवा दिया। कैसे, हमने यहाँ पर इसको एड्रेस दिया हुआ है कि लॉग आउट पे जब क्लिक करे तो कौन से पेज पर जाए, लॉग आउट डॉट पीएचपी। और लॉग आउट मैंने लॉग इन के साथ बनाया है, मतलब पैनल के बाहर रखा हुआ है, तो मैंने डबल डॉट स्लैश यूज किया है। अगर लॉग आउट पे जाए तो यहाँ पर क्या हुआ है, सेशन को हमने किया हुआ है क्या, डिस्ट्रॉय। मतलब जो भी लॉग आउट पे क्लिक करे वो रीडायरेक्ट इस पेज पर होगा, लेकिन वो हमें दिखेगा नहीं, सही, वो फौरन आपका काम हो जाएगा। और होते ही क्या हो जाएगा, सेशन डिस्ट्रॉय। लोकेशन उसकी सेट क्या कर दी हमने, लॉग इन डॉट पीएचपी। लेकिन इतना करने से आपका लॉग आउट तो हो जाता है, लेकिन यूआरएल के जरिए कोई भी आ सकता है वापस एडमिन पैनल पे। एक काम हमने और किया था, पब्लिक वाली फाइल में जहां पर हेडर है हमारा, वहां पर हमने एक क्या कंडीशन दी थी कि अगर कोई सेशन सेट करे बगैर आना चाहे, सही है, अगर इस, मैंने क्या लिखा हुआ है इस सेट से पहले, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, कि अगर सेशन ही उसका सेट ना हो, और कौन सा सेशन, एडमिन आईडी वाला, मतलब सेशन सेट कब नहीं होगा, जब वो लॉगिन करके नहीं आएगा। तो जब सेशन ही सेट ना हो तो मैंने क्या कहा, उसको रोक कर रखना, कहाँ पर, लोकेशन क्या रखना, लॉगिन डॉट पीएचपी रखना। सही, यहाँ तक का काम हमने सेशन का कर लिया था। इसके बाद अब हमें क्या करना है, पैनल के ऊपर अब हमें पेजेस ऐड करवाने हैं। पहले मैं लॉगिन कर लेती हूँ। सही है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही डैशबोर्ड तो आ रहा है, एलिमेंट्स की जगह, विजेट्स की जगह, इन सब की जगह मुझे क्या करना है, अपने पेजेस ऐड करने। अब हर वेबसाइट में आपके पास कैटेगरीज होती हैं, सही है, अगर मैं दराज की वेबसाइट भी खोलूँ तो यहाँ पर देखो, इसमें कुछ कैटेगरीज टाइप दिया हुआ है कि आपके पास कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट और कैटेगरीज में, एक कैटेगरी की मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकती है। हाँ, सही है, जैसे मेरे पास ये है, सारे प्रिंटर्स हैं, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसी से रिलेटेड सारी क्या आ जाएंगे, प्रिंटर्स वाले प्रोडक्ट आ जाएंगे मेरे पास। तो हमें क्या करना है, हमें यही काम करना है कि अगर एडमिन एडमिन पैनल से कोई कैटेगरी ऐड करे तो वो डिस्प्ले कहाँ पर हो, वेबसाइट पर। अगर वो कोई प्रोडक्ट ऐड करे तो कहाँ पर डिस्प्ले हो, वेबसाइट पर। तो पहले हमें कैटेगरी ऐड करवाने के लिए एडमिन को एक यहाँ पर फॉर्म बना के देना होगा। जैसे ऐड यूजर पे क्लिक करें तो लॉगिन पेज पर चले जाए वो, सही है। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको कैटेगरी का एक वो बना के देंगे फॉर्म। तो पहले मुझे यहाँ पर उसका नेविगेशन बार देना पड़ेगा, नेव बार में एड्रेस देना पड़ेगा, जैसा हमारे वेबसाइट पर भी दे रहे होते हैं। तो पहले तो हमें साइड बार में ऐड कैटेगरी का एक बटन डालना है। तो पब्लिक वाले पेज पर ही आप आके सर्च कर लेना, एलिमेंट्स कहाँ पर लिखा हुआ है, एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स लिखा मैंने, सही आ गया। हाँ, मैं सही कर दिया वो, ये देखो हाईलाइट करके दे रहा है, यहाँ एलिमेंट्स लिखा हुआ है। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन के साथ है, अगर आप चाहो तो इसी में बना दो, या अगर चाह रहे हो तो मैं क्या करती हूँ, ड्रॉप डाउन वाला मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसका ड्रॉप डाउन रिमूव करना पड़ेगा। तो एंकर टैग पहले हम हटाते हैं इसके, और कमेंट कर देते हैं, नहीं कोई गलत है, हट गई, सही, एक बार एक एक करके इसको करते हैं। यहाँ से पहले इसको रिमूव करते हैं, फिर ये वाला टैग रिमूव करते हैं,
ये मैंने कर दिया, सही है। अब ये आ रहा है तो इसका ये भी हटाना है। डेव क्लास एंकर टैग, मैं इसी को रिमूव कर देती हूँ ताकि मैं अपना दूसरा बना लूँ। सही है, मैंने उसी को हटा दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अपना एक बटन ऐड कर दूंगी कैटेगरी का। उस वाले को मैंने अनकमेंट कर दिया, पूरा हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आइएगा नीचे जहाँ पर लिखा हुआ ना ये विजिट्स, इसको हटा के आप लिख दो ऐड कैटेगरी। ठीक है, ऐड कैटेगरी या कैटेगरी जो भी लिखना है। लिखने के बाद बटन ये दे देगा, दे रहा है। होना क्या चाहिए, इस पर क्लिक करें तो एक पेज खुले जहाँ पे हम कैटेगरी सेट करवा सकें, एक फॉर्म बना सकें। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस वाले लिंक पर, क्या ये खुद के लोग हैं ना, वो हमने हटाए नहीं है, लगे हुए ऑलरेडी। सही है, चाहो तो आप हटा दो, चाहो तो लगे रहने दो। अब मुझे क्या चाहिए, कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद जैसे हमने व्यू वाला पेज ऐड करवाया था, इसी तरह मुझे कैटेगरी वाला पेज चाहिए। तो यहाँ पर पहले मैं इसका एड्रेस सेट कर दूंगी। एड्रेस क्या सेट करेंगे कि कोई भी अगर ऐड कैटेगरी पे क्लिक करे तो वो जाए कहाँ पर, पब्लिक, क्योंकि पब्लिक डॉट पीएचपी क्या दिखाएगा उसको, हेडर फुटर और साइड बार, साथ में क्यूरी सिलेक्टर लगाया है मैंने, क्वेश्चन मार्क। ये क्या करेगा, ये आपका डेटा भेजेगा कहाँ पर, यूआरएल पर। ठीक है, यूआरएल पे भेजेगा डेटा। तो ये मैं क्या करूँगी यहाँ पर, और यूआरएल पे हम डेटा क्यों भेजते हैं, ताकि यूआरएल में जो भी डेटा जा रहा है क्वेश्चन मार्क के बाद उसको हम गेट कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड कैटेगरी, कि जब उसको यूआरएल पे नाम मिले, क्या ऐड कैटेगरी नाम मिले, तो क्या करना है, ऐड कैटेगरी वाला पेज दिखा देना। अब मैं यही पैनल के अंदर एक पेज बनाऊंगी ऐड कैटेगरी करके। ठीक है, सही है, ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी, पेज बन गया मेरा खाली। फिलहाल अभी एक हेडिंग डाल देते हैं ऐड कैटेगरी। अब अगर मैं यहाँ पर आके चेक करवाऊँ तो ऐड कैटेगरी पे क्लिक करने पर क्या यूआरएल में भेज रहा है डेटा, ये ऐड कैटेगरी भेज रहा है, लेकिन जो हेडिंग डाली थी वो नहीं दिख रही। मतलब डायनामिकली हमने डिस्प्ले अभी नहीं करवाया है, जस्ट डेटा कहाँ भेजा है, यूआरएल में। तो कहाँ पे हम डिस्प्ले करवाते हैं डायनामिक, पब्लिक के बॉडी सेक्शन के अंदर। हम नीचे आते हैं, पब्लिक के बॉडी सेक्शन में मुझे ये वाला काम करना है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने लिखा कि अगर इफ इज सेट, अगर सेट हो क्या, अगर यूआरएल में क्या मिले, यूआरएल में क्या मिल रहा हो, अगर ऐड कैटेगरी मिल रहा हो तो क्या करना, इंक्लूड करवा देना कौन सा पेज, ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी वाला पेज। ठीक है, जैसे ही उसको यूआरएल पे ऐड कैटेगरी मिलेगा, वो मैंने कहा अगर ये मिले तो ये दिखाना, और अगर इंडेक्स नहीं मिलेगा तो क्या मिल रहा होगा, ये वाला चलेगा आपके पास। ठीक है, जब उसको जो ऊपर मिल रहा होगा यूआरएल में, वही वाला पेज आपको बॉडी सेक्शन के अंदर वो डिस्प्ले करवा रहा होगा। सही है, अब मैं डेटा भेज रही हूँ यूआरएल पे ऐड कैटेगरी का, तो लिखा हुआ आ रहा है ऐड कैटेगरी बॉडी सेक्शन के अंदर। सही है, अब इस ऐड कैटेगरी की जगह हमें क्या बनाना है, एक पूरा फॉर्म बनाना है कैटेगरी का, जिसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। देखो, कैटेगरी भेजते वक्त आप क्या भेजते हो, कैटेगरी का नाम और उसकी इमेज भेजते हैं। सही है, प्रोडक्ट में आप डिटेल भेजते हो, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ये सब। तो अभी मुझे सिर्फ दो चीजें भेजनी है, कैटेगरी की इमेज और कैटेगरी की का नाम। सही है, तो यहाँ आके एक फॉर्म बना लूंगी मैं इस ऐड कैटेगरी वाले पेज पर, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, बूट स्टेप को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। या ऑलरेडी मेरे पास एक फॉर्म बना हुआ है रजिस्टर वाला, तो रजिस्टर डॉट पीएचपी का फॉर्म ले लेते हैं यहाँ से, फॉर्म। सही है, यही वाला मैं ले रही हूँ, कॉपी करके इसको रख दिया ऐड कैटेगरी में, और फील्ड्स को हटा देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं। ऐड कैटेगरीज, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, कैटेगरी को ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऐड कैटेगरी। सही, यही सब रहेगा। कंटेनर रो एक्शन में कोड डॉट पीएचपी रहेगा, लेकिन कोड की फाइल बाहर रखी हुई है तो डबल डॉट स्लैश आ जाएगा। मेथड पोस्ट रहेगा, एंटर योर नेम की जगह मैं कर दूंगी एंटर कैटेगरी नेम। ठीक है,
नेम, और यहाँ पर ईमेल की फील्ड और पासवर्ड की फील्ड हटा दें, नहीं चाहिए हमें। एंटर कैटेगरी नेम करने के बाद यहाँ मैं इसको नेम दे दूंगी कैटेगरी, या कैट नेम दे देते हैं, कैट नेम। और सबमिट की जगह हम लिख देते हैं ऐड कैटेगरी, और बटन भी हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ऐड कैट, ठीक है। लेकिन एक ही इनपुट फील्ड बनी हुई आ रही होगी, जस्ट व्यू वाला बटन हटा दें यहाँ से। ये देखो यहाँ पर बनी हुई आ रही है, आ गई ऐड कैटेगरीज। अब मुझे कैटेगरी नेम के साथ इमेज भी भेजनी है, तो इमेज वाला भी एक इनपुट फील्ड देनी पड़ेगी। यहाँ पर आते हैं, इनपुट टाइप क्या रखेंगे, फाइल, और इसको दे देंगे एक नेम, नेम दे देते हैं कैट इमेज, और यहाँ पर इसको रख देते हैं क्लास फॉर्म कंट्रोल MP3, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल रख दिया, नेम क्या रख दिया, कैट इमेज, फॉर्म कंट्रोल क्लास दे दी। ऐड हो गई होगी, हो गई। यहाँ से कैटेगरी का नेम जाएगा, यहाँ से क्या जाएगी, फाइल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इमेज भेज रहे होते हो तो ऊपर हम क्या देते हैं, एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं इंक टाइप का, सही है। यहाँ पर उसको हम रख देते हैं इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, के जो डेटा है वो किस में जाए, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होकर जाएगा, सही है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अभी तक हमने फॉर्म बनाया है, सही है। अब फॉर्म बनाने के बाद डेटा हमें कहाँ भेजना होगा, डेटाबेस में भेजना होगा, और हम सारा बैकएंड का काम कौन से बेस पर करेंगे, core.php पर। तो डेटाबेस में भेजने के लिए मुझे एक ऐड कैटेगरी का टेबल भी चाहिए होगा, चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? तो जाते हैं हम डेटाबेस में, यहाँ पर आते हैं और एक कैटेगरी का, ऐड कैटेगरी का टेबल बना लेते हैं, सही। क्यूरी लिखते हैं, आज क्यूरी से बना दें, क्रिएट टेबल ऐड कैटेगरी, वैसे बाहर ही बनेगा, वापस सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐड कैटेगरी यहाँ पे रख देंगे। सबसे पहला कॉलम कौन सा आ जाएगा, आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। कैटेगरी का नेम चाहिए, कैट नेम, varchar 30, और कैटेगरी इमेज चाहिए, कैटेगरी इमेज टेक्स्ट, सही है। दो फील्ड्स मैंने ले ली, और आईडी हमने प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया। चलाते हैं इसको, रन करते हैं, हो गई ऐड, सही है। टेबल बनकर आ गया। अब नेम में नेम आना चाहिए, कैटेगरी इमेज में कैटेगरी की इमेज का सिर्फ पाथ आएगा, नाम आएगा, सही है। अब हम काम करते हैं कोड वाला, तो कोड वाली फाइल में जाते हैं और एक बार नाम देख लेते हैं, कैट इमेज ऐड कैट, कैट नेम, ठीक है। अब आगे मैं कोड वाली फाइल में, सही। यहाँ पर हम आएंगे और सबसे नीचे आकर हेडिंग डालेंगे पहले तो, क्या क्या हम क्या ऐड कर रहे हैं, कैटेगरीज, ऐड कैटेगरीज। सबसे पहले इफ इस सेट से चेक करवाएंगे, इफ इस सेट, क्या सेट हो, बटन चेक करो मेरा जाके, कौन सा, ऐड कैटेगरी वाला, ठीक है। ऐड कैट नाम दिया था मैंने, ऐड कैट। अगर ऐड कैटेगरी वाले बटन पर ही क्लिक हो रहा हो तो क्या क्या गेट करना, पहले तो कैटेगरी का क्या ले लेना, नेम गेट कर लेना, कैट नेम आएगा ना, $_पोस्ट, और वहां मैंने दिया था कैट नेम, सही है। कैट नेम, लेकिन इमेज के लिए तो हमें एक पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, $_ फाइल के साथ भेजना पड़ता है। यहाँ से तो नेम चले जाएगा पोस्ट के जरिए, लेकिन हमें फाइल के लिए क्या करना पड़ता है, फाइल वाला सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करते हैं हम, और उसमें कितनी चीजें लेते हैं हम, एक बार अगेन हम करके चेक कर लेते हैं, करवा देती हूँ मैं आपको। अगेन फाइल्स पे क्लिक किया हमने, $फाइल्स, इसके एरे में मैं वो नाम रख देती हूँ जो मैंने अपनी कैटेगरी में ऐड किया है। क्या नाम दिया मैंने अपनी इमेज को, कैट इमेज। यहाँ कैट इमेज में रख, और इसको मैं करवा लेती हूँ print_r से, इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने ये लगा दिया, यहाँ एको करवा देते हैं प्री का टैग,
यहाँ भी एको करवा लेते हैं प्री। प्री का मतलब है प्री फॉर्मेट, मतलब एक फॉर्मेट इसका प्रॉपर कर देगा आपका, सही है। प्री फॉर्मेटेड, जैसा आप लिखोगे वैसे ही आपको दिखेगा टेक्स्ट। अब देखो क्या होगा जब मैं ऐड कैट पे क्लिक करूंगी। पहले तो कोई भी नाम दे देते हैं, हम बॉसेस दे देते हैं। अभी अनडिफाइंड एरे की दे रहा है लाइन नंबर 131 पर, कैट इमेज $_फाइल कैट इमेज। मैं चेक कर लेता हूँ मैंने क्या नाम दिया था। कैट इमेज हो गया, पोस्ट हो गया, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अच्छा मैंने फाइल डाली नहीं ना, फाइल तो डालूं मैं, फाइल मैंने ऐड ही नहीं की। सही है, फाइल को ऐड करते हैं, कोई भी इमेज ले लेते हैं। सही, इमेज डालते हैं, उसकी दे रहा है सारे सारे एरे दे रहा है, सारे कीज के नेम कौन कौन से चाहिए होते हैं हमें, नेम, टाइप, टेम्परेरी नेम और साइज, ठीक है। ये 4 हमें एरे कीज चाहिए, तो अब एक एक करके इनको ले लेते हैं। ये हम कमेंट कर देते हैं इसको, और अब यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रिमूव कर दूं ना, पता है ना इसका, ठीक है, उसको रिमूव कर देती हूँ मैं। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा स्पेस देकर हम चारों वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले कैटेगरी का क्या जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इमेज, इमेज नेम, ठीक है। इमेज का नेम जाएगा सबसे पहले, तो इमेज नेम किसमें, $_फाइल्स, सही है। साथ में वहां पे हमने क्या नाम दिया हुआ अपने फॉर्म में, कैट इमेज, और पहली की कौन सी रखी जाएगी, नेम। इसी तरह दूसरी की हम रख देते हैं साइज की, और यहाँ रख देते हैं इमेज साइज। नहीं नहीं, मैंने कैट इमेज वापस वो कर दिया है, अंडरस्कोर डालना है। हाँ हाइफन ही तो है, अंडरस्कोर कहाँ दिया मैंने, हाइफन ही तो डाला हुआ है, सही तो है। अच्छा तीसरी चीज क्या आएगी, टीएमपी नेम आएगा, टीएमपी नेम, सही है, ऐसे ही दे रहे होते हैं टीएमपी नेम। और फिर क्या आएगा, टाइप। अच्छा टाइप में क्या करेंगे, टीएमपी नेम। टाइप में हम ऐसे नहीं देते ना, टाइप हम क्यों नहीं दे रहे होते, क्योंकि वो आपको एक्सटेंशन नहीं देता। हम क्या करेंगे, टाइप का एक मैंने बना दिया, इमेज टाइप, क्या दूंगी यहाँ पर, पाथ इन्फो एक्सटेंशन का बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, वो देंगे पाथ इन्फो एक्सटेंशन। और पाथ इन्फो में कितनी चीजें पास करेंगे, इमेज का नेम, $इमेज नेम आ गया, और पाथ इन्फो का बिल्ट इन, हाँ एक्सटेंशन रख देंगे ये वाली। इस तरह जो भी एक्सटेंशन होगी वो आपको मिल रही होगी, ठीक है, कौन से वेरिएबल के अंदर, इमेज टाइप के अंदर। यहाँ तक करने के बाद हम एक डेस्टिनेशन बनाते हैं, क्योंकि डेटाबेस में सिर्फ क्या जा रही होती है, इमेज का नाम जाता है, और हम इमेज भेजते हैं कहाँ पर, अपने फोल्डर में। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं $डेस्टिनेशन का, और कैपिटल में बन गया सारा, स्मॉल कर देते हैं डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन हमने शायद पहले इसमें कहीं पर भी सेट नहीं की हुई, सही है। तो डेस्टिनेशन का आप एक काम करना है, इमेजेस का फोल्डर पैनल के बाहर बनाना। कहाँ बनाना है, पैनल के बाहर। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस, वो उसकी अपनी इमेजेस है। जब हम वेबसाइट की इमेजेस लगाएंगे ना, फैच करेंगे, तो यहाँ बाहर बनाएंगे, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। पैनल के अंदर ही बन गया, मूव करके बाहर ले आती हूँ मैं इसको, सही है, बाहर आ गया। पैनल के बाहर बन गया किसका, एक इमेजेस का, सही है। अब जब वेबसाइट की इमेजेस आएंगी ना, तो सब इसी में आ जाएंगी, सब एक ही फोल्डर काउंट होगा वो फिर, सही है। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका पाथ देना होता है। एक फोल्डर मुझे पीछे जाना है, आगे जा कहाँ पे रखना है, मैंने बाहर रखा है ना, और अभी मैं कोड में काम कर रही हूँ, तो मतलब साथ में ही है, तो ये लगा सकते हैं इस तरह से, इमेजेस नाम से रखा है। स्लैश में साथ में क्या भेजेंगे हम, कॉन्केटिनेट करके क्या भेज रहे होते हैं, इमेज नेम भेजते हैं, सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब फोल्डर में इमेज कैसे जारी होती थी, याद करें, बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है, याद है, अपलोडेड फाइल्स, ठीक है, वो फाइल ये था। इसमें कितने पैरामीटर आते हैं, 2 आते हैं, कौन कौन से, एक तो कहाँ से लेंगे उसको, कहाँ से उठाएगा, टीएमपी नेम, भेजनी कहाँ है उसको,
जिस डेस्टिनेशन में भेजनी है उसको हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डेस्टिनेशन और टीएमपी नेम। तो अब क्या करेंगे, पहले तो हम कंडीशन लगाएंगे साइज के ऊपर कि अगर इमेज का साइज कितना हो, हाँ कितना हो, या तो छोटा हो या बराबर हो किसके, 5 MB के, ठीक है, तो दे देंगे यहाँ पर 6 आते हैं, 5 होगा 6, सही है। अगर 5 MB से छोटी है या बराबर है, 6 हो गए ना, ये ना 3 आपके पास, ये 3 ये रहे। अगर इमेज साइज कितने बराबर है, छोटा है या बराबर है किसके, 5 MB के, सही है, 5 MB के, तो ही क्या करना है, इमेज को इंसर्ट करना, वरना तो क्या चलेगा इसका, एल्स पार्ट चलेगा, और एल्स में हम एको करवा देंगे एक मैसेज, जावास्क्रिप्ट के फिलहाल अभी अलर्ट में मैसेज डिस्प्ले करवाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक अलर्ट डिस्प्ले करवा दो, इमेज साइज शुड बी या तो लेस देन हो और इक्वल हो किसके, 5 MB के, ठीक है। अब ये हमने कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज साइज चेक कर लिया, अब क्या चेक करेंगे, इमेज की टाइप चेक करेंगे इमेज की, ठीक है। यहाँ पर आके इसकी टाइप चेक करने के लिए इसी इफ के अंदर दूसरा इफ खुलेगा, इसी के अंदर नेस्टेड इफ बनाएंगे, इफ $image टाइप अगर क्या हो, किसके बराबर हो, JPG, वो भी होती है, JPG हो गई, PNG रख देते हैं, बस 3 ही फॉर्मेट रखने, अगर आप चाहते हैं और रखना तो रख लीजिएगा। यहाँ तक कर लिया, वेब पी ये सब भी होते हैं ना, JFIF ये भी होते हैं, SVG भी होता है। अच्छा अब क्या करना, अगर इमेज टाइप ये है तो क्या करना, आगे फर्दर प्रोसीड करना, ठीक है, लेकिन अगर इमेज टाइप ये नहीं हुई तो क्या चलाना है इसका, एल्स। एल्स अगर आप साथ साथ बनाते जाएंगे तो फिर कहीं आपका एल्स आगे पीछे नहीं होगा, वरना ब्रैकेट्स आपके यहाँ पे एरर दे रहे होते हैं। एल्स में मैंने क्या रख दिया, इमेज फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, ठीक है, नॉट सपोर्टेड। यहाँ तक करने के बाद अब मेरा तीसरा काम क्या है, अब मैं क्या करूंगी, इसको मूव करवाऊंगी अपने फोल्डर में। अब हम क्या करेंगे, मूव अपलोड फाइल वाला फंक्शन यूज करेंगे, मूव अपलोडेड फाइल, और 2 पैरामीटर पास करेंगे, टीएमपी नेम, और भेजना कहाँ पर है, लेकर डेस्टिनेशन में, ठीक है। अगर साइज चेक हो जाए, टाइप चेक हो जाए, फिर क्या करो, फाइल को मूव करवाओ कहाँ पर, टीएमपी नेम में, जो वहां से लेना है, और कहाँ भेजना है, डेस्टिनेशन से। उसके बाद हम यहाँ पे क्यूरी रखेंगे, लेकिन अगर अपलोड नहीं हुई तो क्या चले, इसका भी एल्स चले, और एल्स में हम लिख देंगे इमेज नॉट इंसर्टेड या नॉट अपलोडेड, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन सिर्फ इमेज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैटेगरी नॉट इंसर्टेड। ये लिखने के बाद अब हम आखिर में चलाएंगे अपनी क्यूरी इस वाले इफ के अंदर। तो अब क्यूरी कौन सी चलेगी, $क्यूरी का वेरिएबल बना, MySQLi क्यूरी, क्यूरी लिखा, कितने पैरामीटर्स आएंगे, कनेक्शन और क्यूरी आएगी। अब क्यूरी कौन सी आएगी बताएं, हाँ इंसर्ट की आएगी ना, डेटा भेजना है ऐड कैटेगरी के टेबल में, इंसर्ट इनटू ऐड कैटेगरी के नाम से बनाया था, ऐड कैटेगरी, कॉलम के नेम क्या क्या दूंगी, कैट नेम और कैट इमेज, ठीक है। वैल्यूज रख देते हैं इसकी,
वैल्यूज में क्या क्या रखेंगे, पहले तो कैट नेम, यहाँ से जो कैटेगरी के नेम में चले जाएगा डॉलर कैट नेम, और साथ में इमेज का नेम भी जाएगा, तो यहाँ पे रख देते हैं इमेज नेम, इमेज नेम। हो गया यहाँ तक, सही है। बस अब हमें क्या करना है, हाँ अब क्या करना है, हमें चेक करवाना है कि अगर मेरी क्यूरी रन हो रही है तो क्या करना है, एक मैसेज दे देना डॉलर क्यूरी, यही वाला प्रिंट करवा लेते हैं। अच्छा इन सब के अंदर लोकेशन भी डालना है, लोकेशन डाल देंगे अभी, कैटेगरी इंसर्टेड लिख देते हैं सक्सेसफुली, खुली, और साथ में लोकेशन डॉट असाइन क्या कर दो इसकी, एक मिनट वो कहाँ से लग गया, हाँ वो हट गया था, लोकेशन डॉट असाइन इसकी कर देना, क्या कर देना ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी, और ऐड कैटेगरी कहाँ रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है, तो मैं क्या बताऊंगी एडमिन पैनल में जाओ और कहाँ भेजो उसको, पब्लिक डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क ऐड कैटेगरी के पेज पर, ठीक है। इस तरह से देना आपको, पूरा एड्रेस ये बनेगा, हाँ हाँ यही बनेगी, सही है। सब में इंसर्ट कर दें, सब में ऐड कर दें। अब ये हमने पूरा काम कर लिया है, अब कैटेगरी को ऐड करके देखते हैं, फिर फैच करवा लेंगे, देखते हैं अब। कोड बड़ा है इमेज की वजह से, अभी प्रोडक्ट कैसे ये बड़ा होगा। अच्छा अब कैटेगरीज हम बाकी में ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करवाने के लिए वॉच की इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि यही हम डिस्प्ले करवाएंगे वेबसाइट पर। इमेजेस लिखती हूँ डायरेक्ट, तो ये पिक्सल वगैरह सारे लेके आ जाएगा वेबसाइट। ठीक है अनस्प्लैश से ले लेते हैं, और कैटेगरी की इमेज के लिए डाउनलोड कर लेते हैं कोई भी। सही है मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहीं भी डाउनलोड करो, ठीक है। आप कहीं से भी डाउनलोड करो, कहीं भी रखो, ये जाएगी कहाँ पर, इमेजेस के फोल्डर में। अगर मैं अभी दिखाऊं इमेजेस का फोल्डर मेरा एम्प्टी है, खाली है, सही है। अब क्या करूंगी, वॉचेस लिखा है यहाँ पे, फाइल को चूज करते हैं, ये रखी हुई आ रही है, ओपन किया, ऐड कैटेगरी क्लिक किया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके हो गया, ठीक है। वापस रीडायरेक्ट वहीं पर हो गया, जिस यूआरएल पे खोला था उसी पर क्या हो गया, ये रीडायरेक्ट हो गया। अब चेक करते हैं, मेरे पास डेटाबेस में आ गई होगी, ऐड हो गई, और साथ में मेरे पास इमेजेस के फोल्डर में भी एक इमेज आ गई, ये देखो। लेकिन हम चाहते हैं इमेज ऐड करने के बाद एडमिन भी देखे, तो हमें पैनल के ऊपर फैच इमेज वाला काम याद है हमने किया था, मैं चाह रही हूँ इसी पेज पर नीचे फैच भी करवा सकते हैं हम, तो फैच करवाएंगे हम इसको अभी। पहले यहाँ बताएं, ये सब समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक।